बीच में हुई है, तो उस जगह पे इनकी मार्केट हिलती है, यूएसडी की मार्केट में बूम आता है। अब यूएसडी की मार्केट अगर बिटकॉइन की है, चाहे यूएसडी की मार्केट तुम्हारी किसकी है, गोल्ड की है, तो फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि यूएसडी बेस पेयर है ना यहाँ पर। तो अगर ये हिल रहा है तो बीटीसी यूएसडी ऑटोमेटिकली हिलने लग जाएगा, गोल्ड यूएसडी ऑटोमेटिकली हिलने लग जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसके साथ कुछ हुआ हो, ठीक है। जैसे रशिया है, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसमें तुम जाके ये चीज देखो, वहां तुम्हें नोटिस हो जाएगी ये चीज कि मार्केट क्यों गिरी और फिर उसके बाद मार्केट उठी क्यों। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो सारा का सारा खेल इसके अंदर देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है, बस एक जो है एक न्यूज के कॉन्सेप्ट का एरिया है, ठीक है। आप जैसे फंडामेंटल कह सकते हो उसको, न्यूज का कॉन्सेप्ट वाला एरिया, बस और कुछ नहीं होता इसका। बाकी इंटरनल एरिया क्या है वो किसी को कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। लेकिन इट कैन प्रिडिक्टेबल, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा। लेकिन ये डेटा आसानी से मिलता तो नहीं है ना। हमें क्या मिलता है, हमें तो चार्ट मिलेगा सिर्फ रियल यूएसडी का, और क्या मिलेगा, और कुछ थोड़ी मिलेगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, और ये सारी चीजें अगर यूएसडी पे इफेक्ट कर रही हैं तब बाद में स्टॉक मार्केट के पास ये चीजें पहुंचेंगी। सबसे लास्ट में पहुंचती हैं स्टॉक मार्केट के पास चीजें, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में चीजें नहीं पहुंचती हैं। सबसे पहले फॉरेक्स में होता है इफेक्ट, इफेक्ट फॉरेक्स का अगर ज्यादा है तो स्टॉक मार्केट पे भी ज्यादा पड़ेगा, और अगर स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका फॉरेक्स से क्या लेना देना भाई। अगर स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक गिर गया तो क्या यूएसडी गिर जाएगी, लेकिन कोई यूएसडी गिर गई ना तो स्टॉक जरूर गिर जाएगा, क्योंकि ये तो नींव है ना हर चीज को खरीदने की। अगर करेंसी ही गिर जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना, वो चीज है। तो ऐसे मतलब इसको समझना इतना आसान नहीं है। आप बस समझ सकते हो कि हम बीटीसी यूएसडी 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं, तो हमें ये युद्ध के बारे में सोचने की क्या बात है। क्यों हम तोबों के बारे में सोचें, क्यों सोचें, कुछ भी हो रहा है, हमें हमें 5 मिनट में तो इतना बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये इफेक्ट बेसिकली लार्जर टाइम फ्रेम्स पे ज्यादा होता है। लोअर टाइम फ्रेम्स पे तो क्या है, वो तो नॉर्मली भी होता है हर करेंसी में, कभी भी गिर जाती है कभी भी उड़ जाती है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको अपने जर्नी में मत ऐड करो, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड मार्केट की दुनिया है, और बॉन्ड मार्केट को तुम खरीद नहीं सकते, रिटेलर कभी बॉन्ड मार्केट को खरीद नहीं सकते, तो उसका इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ज़्यादा होता नहीं। बस ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, जब तक फॉरेक्स मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक किसी में नहीं पड़ने वाला। बस कहने का मतलब है कि किसी भी वॉर का इफेक्ट सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट पे पड़ता है, देन वो स्टॉक मार्केट तक आता है, और वो स्टॉक गिरते हैं जो उससे इफेक्ट होते हैं, उस जिनमें इनका नुकसान वगैरह होता है, जिनमें लोगों को लगता है कि ट्रस्ट इशू है वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं, इलेक्शन के टाइम पे होता है। अगर 10 से ज्यादा स्टॉक गिरे हैं तो पूरा इंडेक्स गिर जाता है। अगर वो स्टॉक टॉप के हैं, टॉप 10 स्टॉक्स हैं, तो पूरा इंडेक्स गिर जाएगा। अगर कोई एक दो है तो इंडेक्स क्यों गिरेगा भाई, इंडेक्स का तो मतलब ही नहीं है कोई। निफ्टी थोड़ी गिर जाएगा अगर दो दो स्टॉक गिर जाएंगे, उसके नहीं गिरने वाला इतनी आसानी से, कुछ पॉइंट्स गिरेगा लेकिन पूरा नहीं गिरने वाला कि क्रैश ही आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फॉरेक्स मार्केट इज सुपीरियर, बस, ठीक है। किसी ने पूछा तो मैंने उसको थोड़ा सा जवाब दिया इसका क्या रिलेट होता है। ओके, कुछ सोचो मेजोरिटी ऑफ, अगर स्टॉक के अंदर फर्क आएगा तो इंडेक्स तो गिरेगा ही, किसी भी कंट्री का उस रेट से, ठीक है। चलो गाइस अब मैं आपको बिटकॉइन का अपडेट दे देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर कुछ बोला था, बोलता तो रहता ही हूँ मैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको ये सप्लाईज वगैरह बताई थी कि ये हर बार आधी हो रही है, आधी हो रही है, देखो आधी होती होती भी ऊपर उठ भी गई है।
ठीक है, इसका एनालिसिस मैं कर चुका हूँ गाइस, आप ऑलरेडी जाके देख सकते हो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यू हैव ए बेस्ट एरिया एट दिस पॉइंट एंड वी हैव ए लिटिल अपडेट ऑन दिस। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। और जो क्रिप्टो का एनालिसिस था अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, यू हैव दिस एरिया। क्या आपको ऐसा ही नजराना देखने को मिल रहा है यहाँ से, या नहीं देखने को मिल रहा है? मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक चीज जरूर नोटिस करना कि अगर मार्केट में एम बनेंगे तो उनका लेफ्ट टॉप उनका राइट टॉप से छोटा होगा। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो एम है उनका जो लेफ्ट टॉप है उनके राइट टॉप से छोटा है। एंड मार्केट में उनका राइट हैंड भी छोटा है, क्योंकि अगर मार्केट उठेगी तो एम का राइट हैंड छोटा भी तो होगा और डब्ल्यू का राइट हैंड बड़ा होगा। एग्जैक्ट मार्केट ने वही पैटर्न आपके सामने बना के दिखाया है एंड मार्केट इज मूविंग लाइक दिस। नाउ द डिमांड इज कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ द डिमांड इज टोटली कंप्लीटेड, पूरा मूव आ चुका है ये। नाउ मार्केट इज लिटिल लिटिल रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ओके तो आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा मार्केट में एग्जैक्ट वही बना है जो मैंने आपको बना के दिखाया था, एंड देन छोटा सा रिटेस्टिंग, देन अगेन एम, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को ऐसे करके लाने की कोशिश कर रही है। और अगर दोबारा से ऐसे जाती तो वी विल सी अपसाइड मूव, डिमांड को डबल कर दिया जाएगा, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर। समझ आया सभी को? मजा आया इसको देख के? नहीं आया? ऐसे मत करो यार तुम लोग, गलत ऐसे तो तुम धोखेबाजी करते हो। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी 2 बार स्ट्रक्चर इसके अपडेट करके आपको दिखा चुका था। ठीक है, ये दूसरी बार मैंने करा था। नाउ अब हमें क्या देखने को मिल सकता है, देखो अब एरिया जो है, अब बात हो गई है कुछ अलग। अब मैंने आपको यहाँ एक चीज नोटिस करके बताई थी, याद करो क्या बताया था मैंने, कि अगर यहाँ पर मार्केट पहुंचती है तो हमें कैंडल कैसी देखने को मिलेगी? बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट में ये सबसे पावरफुल है। तो स्पिनिंग टॉप आपको याद होगा, मैंने आपको यहाँ स्पिनिंग टॉप बताया था, एंड यू हैव द स्पिनिंग टॉप, कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो वी हैव ए बिग ग्रीन कैंडल इज दिस एरिया, अगर यहाँ तक मार्केट में आती है। और ये देखो आपको मिली है यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? क्या मेरे शब्द गलत थे या मेरी कैंडल गलत थी? ओके, थोड़ा सा हाई एडवांस लेवल का प्रोडिक्शन हो गया ये, कि यहाँ बड़ी सी कैंडल कैसे जो है आ गई, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके तुम लोग भी सीख जाओगे। ठीक है, ओके चलो अब इस बारे में बात करते हैं। देखो भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन उससे भी बड़ा है हमारा कमाने वाला उसको दिमाग। जितना उसको ट्रेन करेंगे उतना मज़ा आएगा। अब ये दिखावे वाली सेलिंग तो आ नहीं रही है, इतना तो मुझे ही पता है, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग है ये थोड़ी सी टुकड़ों में आ रही है, और कर तो वही रही है जो हमेशा करती है ये। ठीक है, इनसाइड बार्स वाला कॉन्सेप्ट ये यूज़ कर रही है। अब यहां पर हमें चाहिए एक एन, छोटा सा एनालिसिस करेंगे, हाउ मच एन वी नीड। यहां से लेके यहां से मार्केट गिरी थी, सो अगर मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरती है, वी विल सी ए हाफ, ये क्यू एफ एल है गाइस, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। ये इसका फुल डिमांड एरिया है, एंड ये इसका सॉरी फुल सप्लाई एरिया, ये इसका हाफ सप्लाई। तो दिस इज आल्सो नोन एज दी रीटेस्टिंग। गॉट इट? गॉट इट? सो वी हैव ए मूव लाइक दिस, वी हैव ए मूव लाइक दिस। सो अगर मार्केट में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मूव देखने को मिलता है, इफ वी सी ए ग्रीन कैंडल, तो अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल दिखती है तो मार्केट में ये जो डिमांड है ये हो जानी चाहिए 2 गुना। वाई आइस, मैंने इसको क्यों 2 गुना बोला गाइस, बताता हूँ मैं आप लोगों को भी। देखो ये तभी पॉसिबल है अगर अरे यार, ये तभी पॉसिबल है अगर मार्केट अपने आप को यहाँ से बुलिश पैटर्न के साथ उड़ाती है। बुलिश एनगल्फिंग ऑलरेडी बनी चुकी है, देख सकते हो नीचे बुलिश एनगल्फिंग। तो यहाँ अगर बुलिश एनगल्फिंग बनती है तो वी विल सी दैट एरिया। ठीक है, ये हमारे सामने जो अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ये रहा। ठीक है, अगर यहाँ बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न बनता है, या फिर बुलिश हैरामियोस सॉरी
इन्वर्स बेच एनगल्फिंग मिलती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मूव देखने